गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं दया शंकर शर्मा, हाई परफॉर्मेंस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर। आज जो श्रीमद् भगवद गीता की सीरीज चल रही है उसमें 16वें अध्याय तक पहुंच चुके हैं। 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यह अध्याय मनुष्य के दो स्वभावों का भेद बताता है कि दैवी संपदा सद्गुण, सत्य, करुणा, क्षमा, निर्दयता, ज्ञान का प्रतीक है। दैवी संपदा। आसुरी संपदा क्या है? क्रोध, लोभ, अहंकार, हिंसा, छल, ईर्ष्या, ये है आसुरी संपदा। तो हमारी हर व्यक्ति के अंदर दो स्वभाव होते हैं। एक दैवी संपदा वाला स्वभाव होता है, एक आसुरी संपदा वाला स्वभाव होता है। तो हमें जिस चीज़ को पोषण देते हैं, जिस चीज़ को बढ़ाते हैं, वही बढ़ता चला जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख हो, शांति हो, आनंद हो, खुशहाली हो, तो आपको ज़्यादातर दैवी संपदा वाले जो गुण हैं उनको बढ़ाना चाहिए। तो इसको आगे हम अच्छी तरह समझते हैं कि आज के समय में यह अध्याय विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर दिन अच्छाई या बुराई के बीच हम खड़े हुए हैं। हर दिन हमारे जीवन में एक युद्ध चल रहा है। ये केवल पुराण कथा नहीं है, ये बल्कि हमारे व्यवहार, समाज और राष्ट्र की दिशा तय करने वाला ज्ञान है। दैवीय ज्ञान, आसुरी ज्ञान, दैवी संपदा और आसुरी संपदा। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, दैवी संपदा के सद्गुण क्या हैं? भगवान कहते हैं कि निर्भयता, हृदय की पवित्रता, ज्ञान योग में स्थित रहना, दान और आत्मसंयम, हिंसा, सत्य, क्रोध का अभाव, करुणा, क्षमा, नम्रता, दया, ये सब देवी गुण हैं। भगवान कहते हैं कि नम्रता, निर्भयता, हृदय की पवित्रता, ज्ञान योग में स्थित रहना, दान, आत्मसंयम, अहिंसा, सत्य, क्रोध का अभाव, करुणा, क्षमा, नम्रता, दया, सब दैवी गुण हैं। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, आधुनिक समय में जुड़ाव क्या है? निर्भयता, कैरियर और लाइफ डिसीजन में करेज। उससे होता क्या है कि निर्भयता क्या है? कैरियर और लाइफ डिसीजन में करेज, साहस चाहिए। आत्मसंयम, सोशल मीडिया, लग्जरी, एडिक्शन पर नियंत्रण लगाना है। मेरे दोस्तों, आत्मसंयम हमें अपने अंदर डेवलप करना है, यही दैवी संपदा है। हमें अपने निर्भयता लानी है, करुणा लानी है, मेंटल हेल्थ सपोर्ट के लिए, एनवायरनमेंट के प्रति, एनिमल्स के प्रति हमें केयर भाव रखना है, करुणा लानी, सभी के प्रति करुणा होनी चाहिए, सत्य और पारदर्शिता, बिजनेस में एथिक्स होना चाहिए, पर्सनल रिलेशनशिप में एथिक्स होना चाहिए। यदि समाज इन गुणों को अपनाएगा तो भ्रष्टाचार, तनाव, हिंसा स्वतः कम हो जाएंगे, और ये दैवीय गुण हैं। तो मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, सभी को अपनी लाइफ में दैवीय गुणों को बढ़ाना चाहिए। उससे आपके जीवन में आनंद, मस्ती, खुशहाली, एक्साइटमेंट, फुलफिलमेंट को उपलब्धि होगी, और आप एक जबरदस्त व्यक्तित्व के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। जितना ज़्यादा दैवी गुण बनाएंगे, उतने दैवी संपदा आपके पास आती जाएगी। अब यही आसुरी संपदा के बारे में, उसके दोष क्या हैं और उसकी विनाशकारी प्रवृत्ति क्या है। भगवान कहते हैं कि अहंकार, दंभ, क्रोध, कठोरता और अज्ञान, यह सब आसुरी संपदा के लक्षण है। आधुनिक समय में इसका रूप क्या है? अहंकार, नॉलेज, पोजीशन, मनी का घमंड। नॉलेज का अहंकार, पोजीशन का अहंकार, मनी का घमंड, पदवी का घमंड, मैं ही मैं हूँ और कोई है नहीं, ये अहंकार, ईगो है। ये आसुरी संपदा का प्रतीक है। लोभ, किसी भी कीमत पर पैसा कमाने की दौड़, ये लोभ जो है आसुरी संपदा का प्रतीक है। हिंसा और छल, कंपटीशन में गलत तरीके से जीत हासिल करना, गलत तरीके अपनाना, जीतने के लिए हिंसा और छल से जीत हासिल करना, ये आसुरी संपदा का प्रतीक है। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, अनुशासनहीनता, फैमिली वैल्यू, संस्कृति को त्यागना। आज के समाज में हम देखते हैं क्या स्कैम हो रहे हैं, करप्शन हो रहे हैं, ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, खासकर साइबर क्राइम जैसी बहुत ज़बरदस्त बढ़ते जा रहे हैं। और इसमें पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं जो आसुरी प्रवृत्ति अपना रहे हैं, आसुरी संपदा से घिरे हुए हैं, और ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं जो स्कैम, करप्शन, फ्रॉड में लगे हुए। मेरे दोस्तों, आज इसके अंदर बहुत सारे यंगस्टर को इन्वॉल्व किया जा रहा है। बहुत सारे रोज़ आपको कॉल आ रहे होंगे, कई सारे कॉल आते हैं, वो आपको मीठी मीठी बातों में फंसाते हैं, फिर वो स्कैम की तरफ आपको डाइवर्ट कर देते हैं। डेली काफ़ी सारे कॉल आएंगे और शुरुआत बड़े प्यार से करते हैं, तो ये क्या स्कैम है। इसलिए हमें ये जो आसुरी संपदा से जितना दूरी बनाएंगे, जितना दूर रहेंगे, उतना ही आपके जीवन सुख, शांति, समृद्धि आएगी। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, ये सब अंततः क्या होता है? शांति और साध विनाश की ओर ले जाने वाले गुण हैं। मेरे दोस्तों, यूथ में ड्रग एडिक्शन, इंस्टेंट प्लेजर, ये सारी चीज़ें आसुरी
प्रभाव हमारे ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, युवा पीढ़ी के ऊपर जो आसुरी संपदा से ग्रसित होते जा रहे हैं मेरे दोस्तों भाइयों बहनों। और आजकल इसको बढ़ावा देने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारे ऐसे कुछ चीज़ें बन रही हैं जो समाज के लिए अच्छी नहीं है। तो हमें दैवी संपदा की तरफ बढ़ना है, ना कि आसुरी संपदा की तरफ मेरे दोस्तों भाइयों बहनों। दैवी और आसुरी संपदा में क्या हो रहा, संघर्ष चल रहा है सदियों से, जब तक सृष्टि बनी तभी से चल रहा है। ये संघर्ष बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर भी चलता रहता है। हर इंसान रोज चुनाव करता है, सच या झूठ का, सेवा या स्वार्थ का, संयम या भोग का। अध्याय 16 हमें यह याद दिलाता है कि दैवी गुणों को अपनाने से हम मुक्ति पाते हैं, आसुरी गुणों से हम बंधन में पड़ते जाते हैं। आज के समय में इसका महत्व क्या है? फैमिली अगर दैवी गुण होंगे तो परिवार मजबूत होगा, वरना टूट जाएगा मेरे दोस्तों भाइयों बहनों। वर्क प्लेस में ईमानदारी, सत्य, डिसिप्लिन, ये दैवी गुण है। उससे क्या होगा? प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ट्रस्ट बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं काम के एरिया में। सोसाइटी में अगर युवा पीढ़ी संयम, साहस और करुणा अपनाएगी तो समाज स्वस्थ रहेगा, कामयाब होगा, आगे बढ़ता रहेगा। नेशन में राष्ट्र तभी महान बनता है जब उसके नागरिक दैवी गुण अपनाएंगे, उसके नागरिक महान बनेंगे। नागरिक जो दैवी संपदा को अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे, तभी हमारा महान राष्ट्र बनता है, महान नेशन बनता है। आज की सबसे बड़ी चैलेंज यही है कि हम टेक्नोलॉजी और मॉडर्नाइजेशन के बीच में अपने मूल्यों को खोते जा रहे हैं। ज़्यादातर लोग यही कर रहे हैं, तो हमें उससे बाहर निकलना है। तो आज के समय में ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्तों भाइयों बहनों। अब इसका निष्कर्ष क्या, इससे क्या सीखते हैं? अध्याय 16 का सार क्या है? मानव जीवन के लिए जीवन 2 मार्ग देता है, दैवी और आसुरी। दैवी मार्ग मुक्ति, शांति और उन्नति की ओर ले जाता है। आसुरी मार्ग बंधन, विनाश और पतन की ओर ले जाता है मेरे दोस्तों भाइयों बहनों। दैवी संपदा आपका जीवन सजाती है, आसुरी संपदा उसे जला देती है। हर सुबह अपने जीवन की लड़ाई जीतें, यही सच्चा धर्म है। यदि हम खुद को दैवी गुणों से सजाएं तो पूरा संसार बेहतर बन जाएगा, पूरा संसार खुशियों से भर जाएगा। पूरे संसार में बस प्रेम ही प्रेम होगा, खुशहाली होगी, आनंद होगा, फुलफिलमेंट होगा मेरे दोस्तों। ये श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय हमें सिखाता है कि दैवी और आसुरी संपदा केवल शास्त्रों की बातें नहीं है, बल्कि आज की रोजमर्रा की जिंदगी का सच है। जिस दिशा में हम अपने विचार और कर्म को ले जाएंगे, वही हमारी तकदीर तय करेगी। दैवी गुण अपनाएं, क्योंकि वही हमारे जीवन को शांति, सफलता और ईश्वर की ओर ले जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरणा दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन में खुशियाँ लाने का माध्यम बने मेरे दोस्तों भाइयों बहनों। हमारी हाई परफॉर्मेंस कोचिंग से जुड़ करके अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, कामयाबी का रहस्य सीखिए। अपने जीवन को जबरदस्त बनाइए, अपने जीवन को कामयाब बनाइए, खुशहाल बनाइए और हमेशा जिंदा दिल बन के रहिए। और हमेशा अपने जीवन में दैवी गुणों को बढ़ाते रहिए, दैवी गुणों को बढ़ाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।